पिलाएं? कोई नहीं आया था, गलती से आ गया है कोई। तो छड़ के कौन आया था? परी तक खींच के कहा है? कौन आया था वो लड़का घर में? आज के एपिसोड में करण अचानक बाहर किसी से बात करता हुआ दिखाई देता है और तभी पीछे से आवाज आती है, करण। ये सुनकर करण एकदम घबरा जाता है। उसे पूछा जाता है कि वो किससे बात कर रहा था और यहाँ कौन आया था। पहले तो करण नॉर्मल बनने की कोशिश करता है और कहता है कि कोई नहीं आया, लेकिन सामने वाली क्लियरली बोलती है कि उसने खुद देखा था कि करण किसी से बात कर रहा था। तब करण थोड़ा रुककर सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है और बोलता है कि एक आदमी गलती से अंदर आ गया था। वो किसी एड्रेस के बारे में पूछ रहा था। जब उससे पूछा जाता है कि वो घर के अंदर तक कैसे आ गया, तो करण जल्दी से बोलता है कि वो बस गलती से अंदर आ गया था और अब चला गया है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके चेहरे पर स्ट्रेस क्लियरली दिख रहा होता है। तब वो बात को डाइवर्ट कर देता है और परी का नाम लेकर कहता है कि वो बस परी को लेकर परेशान है और चाहता है कि परी जल्दी घर वापस आ जाए। उसके बाद दोनों अंदर चले जाते हैं, लेकिन करण का नर्वस बिहेवियर काफ़ी सस्पिशियस लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां घर में सब लोग परी के केस को लेकर डिस्कशन कर रहे होते हैं। गौतम फ़ोन पर डॉक्यूमेंट्स और लीगल प्रिपरेशंस की बात करता है। तब ऋतिक बताता है कि उसने गौतम से बात की और गौतम ने डिसाइड किया है कि परी का केस आर्यन लड़ेगा। ये सुनकर सब थोड़ा सरप्राइज्ड होते हैं, क्योंकि गौतम खुद एक एक्सपीरियंस्ड लॉयर है। ऋतिक फिर एक्सप्लेन करता है कि आर्यन बहुत इंटेलिजेंट लॉयर है और उसने पहले भी ऐसा सिमिलर केस जीता हुआ है, इसलिए गौतम को उस पर पूरा भरोसा है। आर्यन थोड़ा प्रेशर में दिखाई देता है, लेकिन फैमिली उसे मोटिवेट करती है। माँ भी कहती है कि गौतम ने ये डिसीजन सोच समझ कर ही लिया होगा और आर्यन को परी की हेल्प करनी चाहिए। सब आर्यन को सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि अब परी को बचाने की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। आर्यन फाइनली कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। उसके बाद कोर्ट रूम का इम्पॉर्टेंट सीन शुरू होता है। कोर्ट में परी यानी परिधि विरानी को प्रेजेंट किया जाता है और प्रोसिक्यूशन साइड सीधा उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने अपने एक्स हस्बैंड रणविजय का मर्डर किया है। ये सुनते ही ऑब्जेक्शन उठता है और कहा जाता है कि अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ कि मर्डर परी ने किया है। जज ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट कर लेते हैं और प्रोसिक्यूशन अपनी लैंग्वेज चेंज करता है। फिर प्रोसिक्यूशन परी की पर्सनल लाइफ को टारगेट करना शुरू करता है। वो बोलता है कि पहले परी ने अपने पहले हस्बैंड को छोड़ा और फिर रणविजय से शादी की, लेकिन वो रिश्ता भी टूट गया। उसके बाद ये इम्प्लाई किया जाता है कि परी का नेचर ही प्रॉब्लम है और इसी वजह से उसने रणविजय के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करके उसका मर्डर कर दिया। ये सब सुनकर परी इमोशनल हो जाती है और तुरंत कहती है कि ये सब गलत है और उसने कुछ नहीं किया, लेकिन प्रोसिक्यूशन उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश करता रहता है। तब अजय से रहा नहीं जाता और वो खड़े होकर बोलता है कि परी के कैरेक्टर पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। अजय क्लियरली बोलता है कि परी लोगों की जिंदगी बर्बाद नहीं करती, बल्कि उसने तो एक जान बचाई है। वो कोर्ट में रणविजय का सच सबके सामने लाता है। अजय बताता है कि रणविजय वायलेंट आदमी था, परी पर टॉर्चर करता था, उसके बाहर अफेयर्स थे और उसने एक लड़की पर बॉटल भी फेंकी थी, जिससे उसका चेहरा खराब हो गया था। उस केस में रणविजय जेल भी गया था। अजय कहता है कि असली गलत इंसान रणविजय था, परी नहीं। कोर्ट में थोड़ी देर के लिए केओस क्रिएट हो जाता है और जज अजय को वार्न करते हैं कि बिना परमिशन बोले तो उन्हें बाहर भेज दिया जाएगा। अजय तुरंत अपॉलॉजी करता है। डिफेंस लॉयर फिर सिचुएशन को स्मार्टली हैंडल करता है और बोलता है कि अजय की बात सही है। डिफेंस साइड डिसाइड करती है कि वो रणविजय के क्लोज फ्रेंड सुहास को विटनेस के रूप में बुलाएंगे ताकि सच सामने आ सके। जज परमिशन दे देते हैं और सुहास विटनेस बॉक्स में आता है। सुहास पहले हेजिटेंट लगता है और कहता है कि जो इंसान अब इस दुनिया में नहीं है, उसके बारे में बुरा बोलना सही नहीं लगता, लेकिन डिफेंस उसे समझाता है कि सच बोलना जरूरी है, क्योंकि इसी से एक इनोसेंट इंसान को जस्टिस मिलेगा। तब सुहास फाइनली सच बोलता है। वो एक्सेप्ट करता है कि रणविजय बहुत बुरा आदमी था और उसके लिए सिर्फ पैसा मैटर करता था। सुहास कहता है कि रणविजय ने परी से सिर्फ पैसे के लिए शादी की थी। उसके लिए परी एक एटीएम मशीन की तरह थी। जब परी ने पैसे देने से मना कर दिया, तब रणविजय ने उसकी जिंदगी और मुश्किल बना दी। वो परी को मारता था और डिवोर्स के बाद तो उसके अंदर बदला लेने की फीलिंग और स्ट्रांग हो गई थी।
ये टेस्टिमनी कोर्ट रूम में सबको शॉक कर देती है, लेकिन प्रोसिक्यूशन तुरंत सुहास को अनरिलायबल प्रूव करने की कोशिश करता है और बोलता है कि वो खुद रणविजय का पार्टनर इन क्राइम था, इसलिए उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। डिफेंस लॉयर स्मार्टली इस बात को भी यूज करता है और बोलता है कि कम से कम सुहास ने तो एक्सेप्ट किया कि रणविजय इलीगल एक्टिविटीज करता था। इस तरह डिफेंस का केस और स्ट्रांग हो जाता है। उसके बाद डिफेंस साइड इंदिरा परेख को विटनेस बॉक्स में बुलाती है। कोर्ट रूम में उसके आने से एटमॉस्फेयर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। लॉयर उनसे सिर्फ एक सवाल पूछता है। वो पूछता है कि सनी और परी का रिलेशनशिप कैसा है। इंदिरा थोड़ा इमोशनल होकर कहती है कि सनी और परी बहुत क्लोज हैं। सनी हमेशा परी को मिस करता है और अगर पॉसिबल हो तो वो हमेशा परी को अपने पास रखना चाहता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये बोलती हैं कि सनी परी को अपनी माँ मानता है। ये बात कोर्ट में काफी इम्पैक्ट क्रिएट करती है। डिफेंस लॉयर फिर जज से कहता है कि जब एक बच्चा परी को माँ मानता है तो क्या कोई माँ अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरने देगी? वो खुद ही जवाब देता है कि नहीं, कोई भी माँ अपनी जान रिस्क में डालकर भी बच्चे को बचाएगी। लॉयर एक्सप्लेन करता है कि परी में भी वही किया। ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, बल्कि सेल्फ डिफेंस और एक बच्चे की जान बचाने की कोशिश थी। अपनी बात को और स्ट्रांग बनाने के लिए डिफेंस अजय को विटनेस बॉक्स में बुलाता है, क्योंकि वो उस दिन क्राइम सीन पर मौजूद था। अजय कामली पूरा इंसिडेंट एक्सप्लेन करता है। वो बताता है कि रणविजय असल में गरिमा को पैसे के लिए किडनैप करना चाहता था, लेकिन गलती से उसके आदमियों ने सनी को किडनैप कर लिया। जब अजय और परी को ये पता चला तो दोनों सनी को बचाने वेयरहाउस पहुंच गए। वहां रणविजय और अजय के बीच फाइट हुई। रणविजय गुस्से में रॉड लेकर सनी को मारने के लिए भागा। अजय उस वक्त गूंज के कब्जे में था और कुछ नहीं कर पा रहा था। परी ने पहले रणविजय को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब उसने नहीं सुना तब परी ने सनी को बचाने के लिए उसे पुश कर दिया। रणविजय पीछे गिर गया और वॉल पर लगे आयरन रॉड्स उसके पेट में घुस गए। अजय इमोशनल होकर कोर्ट में कहता है कि परी ने उसके बेटे की जान बचाई है और वो इनोसेंट है। वो जज से रिक्वेस्ट करता है कि अगर किसी को सजा देनी है तो उसे दे दी जाए, लेकिन परी को नहीं। कोर्ट रूम में सब लोग इमोशनल हो जाते हैं और परी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। डिफेंस लॉयर अपनी फाइनल आर्ग्यूमेंट में कहता है कि अब कोर्ट को क्लियरली समझ आ गया होगा कि उस दिन क्या हुआ था। वो रिपीट करता है कि परी का इंटेंशन किसी को मारना नहीं था, वो सिर्फ एक बच्चे को बचाना चाहती थी और जो हुआ वो एक ट्रैजिक एक्सीडेंट था। लॉयर बोलता है कि अगर उस सिचुएशन में कोई भी होता तो वो भी वही करता जो परी ने किया। परी ने अपनी जान की परवाह किए बिना सनी की जान बचाई और ऐसे काम के लिए पनिशमेंट नहीं बल्कि रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। लॉयर जज से रिक्वेस्ट करता है कि परी को ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से देखा जाए। जज दोनों साइड्स की आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद अनाउंस करते हैं कि लंच ब्रेक के बाद वर्डिक्ट दिया जाएगा। कोर्ट एडजर्न हो जाती है। ब्रेक के दौरान फैमिली परी को सपोर्ट करती है। सब उसे समझाते हैं कि उसने कुछ गलत नहीं किया और सब ठीक होगा। परी इमोशनल होकर सबको थैंक यू बोलती है कि सब उसके सपोर्ट में आए। तब अजय और उसकी फैमिली बोलते हैं कि एक्चुअली उन्हें परी को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि सनी आज जिंदा है तो सिर्फ परी की वजह से। वो लोग कहते हैं कि परी सच में बदल गई है और अब वो अकेली नहीं है, क्योंकि सब उसके साथ खड़े हैं। थोड़ी देर बाद कोर्ट दोबारा शुरू होती है और जज अपना फाइनल वर्डिक्ट सुनाते हैं। जज कहते हैं कि उन्होंने केस डिटेल में स्टडी किया है और ये क्लियर है कि परिधि वीरानी सालों तक रणविजय का टॉर्चर का शिकार रही हैं। जज ये भी कहते हैं कि रणविजय एक डेंजरस इंसान था जो अपनी ही बेटी को किडनैप करने तक के लिए रेडी था। कोर्ट मानता है कि उसने एक इनोसेंट बच्चे की जान को डेंजर में डाला और परी ने जो भी किया वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस और बच्चे को बचाने के लिए किया। सारे एविडेंस और विटनेसेस को देखते हुए कोर्ट परी के खिलाफ सारे चार्जेस हटा देती है और उसे इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। कोर्ट ऑनरेबली परी को एक्विट करने का ऑर्डर देती है। ये वर्डिक्ट सुनते ही कोर्ट रूम में खुशी का माहौल हो जाता है। सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। माँ तुरंत परी को गले लगा लेती हैं। सब आर्यन को भी थैंक यू बोलते हैं कि उसने केस जीत लिया। गौतम भी प्राउडली बोलता है कि आर्यन ने बहुत अच्छा काम किया है। फिर मजाक में फ्यूचर वाइफ वाली बात बोल दी जाती है, जिससे आर्यन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। उसके बाद परी और अजय का इमोशनल मोमेंट दिखाया जाता है। अजय परी से पूछता है कि क्या वो ठीक है। परी कहती है कि अब उसे बहुत रिलीफ फील हो रहा है और लग रहा है जैसे वो फिर से सांस ले पा रही है। अजय इमोशनल होकर परी को थैंक यू बोलता है और कहता है कि उसने सिर्फ सनी की नहीं बल्कि उसकी भी जिंदगी बचाई है। वो बोलता है कि अगर अजय उसकी जगह होता तो वो भी वही करता।
परी उसे रोक देती है और कहती है कि अगर अजय उसकी जगह होता तो वो भी वही करता। अजय फिर एक इमोशनल बात बोलता है कि शायद उन दोनों का दोबारा मिलना किसी वजह से हुआ है और सनी को परी जैसी माँ की जरूरत है। वो इनडायरेक्टली ये भी कह देता है कि काश सनी को ये माँ हमेशा के लिए मिल जाए। एपिसोड के एंड में एक नया ट्विस्ट हिंट होता है। किसी प्रपोजल की बात होती है और सामने वाले कहते हैं कि उनकी तरफ से रिश्ता पक्का है। फिर अचानक अंश की डेथ और प्लेन क्रैश का टॉपिक सामने आता है। पैसेंजर लिस्ट दिखाई जाती है और बोला जाता है कि उस लिस्ट में अंश विरानी का नाम ही नहीं है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। लास्ट में एक और बड़ी बात सामने आती है कि रियांश को उसके राइट्स, फैमिली और घर दिलाने की डिमांड की जा रही है। इसी शॉकिंग ट्विस्ट के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।